इस भारत देश में शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ और इस बहुजन मूल्यवासी समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरु महापुरुषों एवं वीरांगनाओं के चरणों में मैं नमन करती हूँ। और मंच पर हमारे जितने भी गुरुजन बैठे हैं उनके चरणों में मैं नमन करती हूँ और मंच पर सभी मंचासीन साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फुले, जय सम्राट अशोका। और सामने बैठे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज जिन महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा के लिए तो कार्य किया ही था, किसानों की भी लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, किसानों के हक अधिकारों के लिए इन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया था। कोई भी व्यक्ति जाति से महान नहीं होता है, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। व्यक्ति विचारों से महान होता है। अगर कोई व्यक्ति जाति से महान होता, ज्योतिबा फुले जी की आप जयंती मना रहे हैं, क्या आप इनकी जाति की वजह से मना रहे हैं? ऐसे तो आपके समाज में लाखों हजारों लोगों की रोज मृत्यु होती है, आप उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? ज्योतिबा फुले इतने महान थे, इन्होंने पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया, इसलिए आप ज्योतिबा फुले की जयंती मना रहे हैं। तो महापुरुष वही कहलाता है जिसने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया हो। तो ऐसे ज्योतिबा फुले जी, जिन्होंने अपनी जीवन साथी के साथ में मिलकर, माता सावित्रीबाई के साथ में मिलकर इस देश को आगे ले जाने का काम किया। 1827 में 11 अप्रैल को हुआ था। इनकी जो पारिवारिक स्थिति थी वो ठीक ठाक थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि ये देश के लिए इतना बड़ा काम करके चले गए? किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब तक उसे कोई ना कोई ठोकर नहीं लगती है, तब तक उसकी समझ में नहीं आता है कि इस देश में कैसी व्यवस्था काम कर रही है। तो एक घटना होती है ज्योतिबा फुले के जीवन में भी, जिससे प्रेरित होकर ज्योतिबा फुले इतने बड़े मसीहा बने। घटना क्या होती है? ज्योतिबा फुले इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, उस टाइम के अच्छे खासे परिवार के व्यक्ति थे। वो अपने एक मित्र की बारात में जाते हैं, ब्राह्मण मित्र की बारात में। वहां पर क्या होता है कि वहां जो ब्राह्मण लोग थे वो देखते हैं ज्योतिबा फुले को और कहते हैं कि ये शूद्र ब्राह्मणों की बारात में क्या कर रहा है। तो जो दूल्हा था